अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी जनाब, आवाज़ आ रही है मेरी आप लोगों को? जी जी, क्लियर है। ओके। अच्छा, जूम सेशन जो है वो 40-40 मिनट तक का होगा। 40 मिनट के बाद जो है वो दूसरा सेशन होगा। आप लोगों को दोबारा से कनेक्ट होना पड़ेगा, क्योंकि मैं ट्रायल वर्जन यूज़ करता हूँ। पैसे तो खर्च होते नहीं है मुझसे, तो इसलिए। अच्छा, मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है आप लोगों को? जी। अच्छा जनाब, तो सबसे पहले जो हम लोग समझेंगे, असाइनमेंट में हमसे कहा गया है कि सर ने कि आप लोगों ने एक प्रोग्राम बनाना है जिसमें पहले से एक एरे डिक्लेयर करनी है, और उस एरे में 10 रैंडम वैल्यू आप लोग अपनी मर्जी से जनरेट करवा दें, और उसमें से फाइंड आउट करना है कंडीशंस लगाकर कि विच वन एलिमेंट इज मिनिमम एंड विच वन इज मैक्सिमम। तो उस पूरी एरे में से हमें एक नंबर फैच आउट करना है जो मिनिमम होगा, और एक नंबर फैच आउट करना है जो मैक्सिमम का होगा। ठीक है। अब सर से मैंने एक बार डिस्कस कर ली थी कि सर ने बार बार सी का कोड कहा था कि भाई सी पे आपने इम्प्लीमेंट करना है। तो सी से मुराद ये था कि आप किसी अदर लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज के अलावा किसी भी लैंग्वेज पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, कर सकते हैं तो नॉर्मली, क्योंकि सर का एरिया जो है वो हमारी प्रोग्रामिंग से रिलेट इतना नहीं है, तो वो नॉर्मली केमिस्ट्री वाला भी सी लैंग्वेज पढ़ता है। अच्छा, तो सर से डिस्कस कर लिया था कि सर जावा में सी शार्प का कोई भी कोड चलेगा, तो सर ने कहा था हाँ, नो इशू। तो इसीलिए मैंने सी शार्प पे, क्योंकि मेरी वर्किंग चलती है, तो सी शार्प पे मैंने अपने पहला कोड डिज़ाइन किया था। सी शार्प पे समझ के इस एल्गोरिथम को समझ लेंगे कि भाई इसमें वर्किंग कैसे होती है, तो स्टेप बाय स्टेप एल्गोरिथम ये समझ में आ जाएगा ना, और कंडीशन समझ में आ जाएगी। तो फिर सिर्फ हमारा रह जाएगा कि भाई हम सिर्फ असेंबली कोड को ही डिस्कस कर सकते हैं। फिर इजी हो जाएगा, बजाय इसके कि हम डायरेक्टली इसको असेंबली पे इम्प्लीमेंट करें। अच्छा, विजुअल स्टूडियो की स्क्रीन शेयर हो रही है आप लोगों से? जी। जी बिल्कुल हो रही है। ठीक है, ठीक है। अच्छा देखें, सी शार्प में या किसी भी लैंग्वेज में, चाहे वो जावा हो या कुछ हो, एक वेरी हम लोग एरे जो है वो डिक्लेयर करवाते हैं कि फॉर एग्जांपल हमें इंटीजर टाइप एक एरे चाहिए था, तो हमने ये सिंटैक्स लिखा। ये हो गया हमारे पास एरे वेरिएबल का नेम, कि भाई इसमें हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट जो है वो ऐड होंगे, क्योंकि एरे वेरिएबल हमें कॉन्सेप्ट देता है कि एक से ज़्यादा एलिमेंट स्टोर हो सकते हैं, तो उसके लिए हमें एरे वेरिएबल बनाना पड़ता है। उसके बाद हम लोग ये साइज एलोकेट करते हैं, कि अब इस 10 का ये मतलब है कि इस एरे वेरिएबल में कैपेसिटी है कि आप 0 से लेकर 9 इंडेक्स तक की वैल्यू, यानी 10 एलिमेंट जो है वो आप इसमें ऐड करवा सकते हो। तो भाई एक एरे ले लिया यहाँ पे, और उसकी लिमिट रख दी भाई 10। अब उसके बाद साथ ही हमने इस एरे में एलिमेंट को इनिशियलाइज कर दिया, 10 रैंडम वैल्यू जो है वो इनिशियलाइज कर दी।
यहाँ पर अगर मैं एक और भी एलिमेंट दूंगा तो इट विल गिव द एरर। सही है, ये देखें इसने एरर दे दिया। क्यों एरर दिया? जब तक कि मैं इसका साइज नहीं बढ़ाऊंगा तब तक ये एरर देता रहेगा। अब यहाँ से इसने एरर हटा दिया, लेकिन मुझे तो 10 वैल्यू चाहिए, मैंने 10 वैल्यू ले ली। तो मैं हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? ठीक ठाक, आप सुनाएं। हाँ, बस मेरी आजकल तबीयत नहीं ठीक। आवाज़ बहुत स्लो आ रही है, बल्कि आ अच्छा, ही नहीं नहीं रही। वो मेरी कॉल आ गई थी जरा। अच्छा ठीक है, जी जी, फाइन। अब क्लियर हो गया आवाज होपफुली। सही है, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे एरे की बात कर रहे थे भाई। एक एरे वेरिएबल बना लिया जिसमें साइज एलोकेट कर दिया। अब सर ने हमें एक बात बताई थी कि भाई जो भी हमारी हाई लेवल लैंग्वेज होती है उसमें हम लोग सिर्फ अपने मुद्दे का काम कर रहे होते हैं। इस टाइम बस हमने ये एरे तो डिक्लेयर कर दिया, इनिशियलाइज कर दिया। अब हमें ये नहीं पता कि ये मेमोरी में किस जगह जाके एलोकेट हुआ है, इससे हमारा कोई कंसर्न नहीं होता। लेकिन मे- असेंबली लैंग्वेज में इससे मेरा एक हमारा सवाल है, कंसर्न होगा। जी जी अफान। मैं ये पूछना चाह रही थी कि ये जो एरे आपने इनिशियलाइज किया है यहाँ पे, हम जी, 1 2 3 4 5 करके क्यों नहीं हम दे सकते? ये रैंडम आपने उठा के रैंडम। किया है? कुछ भी दे सकते हैं आप लोग। क्या यहाँ पे ये 1 2 3। क्या ये 10 ही देने कि इससे ज्यादा भी एक्सीड कर सकते हैं ये? सर ने असाइनमेंट की रिक्वायरमेंट 10 दी है। हाँ, ठीक है। मतलब इसमें अगर हम 1 2 3 करके भी दे सकते हैं, आप मर्जी इसमें है। 3 दे दें तो अब ये मुझे एरर देगा क्योंकि इसमें सिर्फ 3 हाँ, ही एलिमेंट आ एग्जैक्टली सकते हैं। हाँ, ये तो पता है मुझे, सही है, ये तो जी जी, एरर देगा यहाँ पे। सही है। ठीक है। ठीक है। तो भाई अब हमारे पास हाई लेवल लैंग्वेज में क्या होता है भाई, हमने ये एक एरे बना दिया। अब एरे हमें नहीं पता कि किसी भी मेमोरी में एलोकेट हुआ है, लेकिन RISC-V असेंबली लैंग्वेज या किसी भी असेंबली लैंग्वेज में इससे हमारा कंसर्न होता है कि मेमोरी भी हमें खुद एलोकेट करनी पड़ती है कि भाई किस मेमोरी में जाकर ये एरे को स्टोर करवाएंगे, जिसको सर कहते हैं बेस एड्रेस। ठीक है, अभी आएगा, हम लोग और मजीद क्लियर कर लेंगे इस चीज को। तो भाई अभी ये जो C# लैंग्वेज है ये हमारी हाई लेवल लैंग्वेज है। तो इसका मतलब ये है कि एरे हमने बना दिया, अब इससे कंसर्न नहीं है। इस टाइम C# पे जब तक ये काम कर रहे हैं हमारा कोई कंसर्न नहीं है कि भाई ये कौन सी मेमोरी में जाके एलोकेट हुई है। ये खुद ही मेमोरी एलोकेट कर देगी रैंडमली जहां पे इसको फ्री स्पेस मिलेगी। ठीक है, तो ये चीज समझ में आ गई पहली लाइन, कि भाई हमने एक एरे वेरिएबल बना लिया जिसमें जी 10 की कैपेसिटी कर दी और 10 रैंडम वैल्यू एलोकेट कर दी। अब एक चीज समझिएगा, जो पहली वैल्यू एरे हमेशा 0 से स्टार्ट होता है और n-1 इसकी रेंज होती है। अब इस टाइम जो n की वैल्यू जो है ना वो 10 है। इस चीज को समझिएगा, 0 से लेकर एरे जो स्टार्ट होता है वो हमारे पास 0 से स्टार्ट होता है और कहाँ तक के जाता है? एन तक। n-1, बिल्कुल n-1 तक। ठीक है, सही तो है। ये आ जाएगा n-1। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो एरे में जो वैल्यू स्टोर हो रही हैं वो पहली वैल्यू 0 इंडेक्स पे स्टार्ट होगी, दूसरी 1 पे होगी, तीसरी 2 पे होगी, चौथी 3 4 5 6 7 8 और कॉमन 9। नाइट्रोफिल होगा ये। तो ठीक है। जीरो से लेकर एन क्या था? 10। तो 10-1, तो अगर हम लोग यहाँ से गिने तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 वैल्यू ही हमारी हुई है। तो याद रखिएगा एरे के अंदर जो पहला एलिमेंट होता है वो हमेशा 0 इंडेक्स पे जाता है, फिर 1 2 3, इस तरीके से ये सिक्वेंशियल ऑर्डर में इसका ऑर्डर होता है एड्रेस का। सही है, तो एरे की एक ये जो चीज लिखी है मैंने एरे की लेंथ है। अब देखें, इसी तरीके से फन एक जी जी, क्वेश्चन।
यहाँ पे आपने कहा कि ये कि हमने जो इंटीजर में दिया हुआ है ना एरे हमने दिया हुआ उसका नंबर 10 है, मगर फिर यहाँ पे 9873 के बाद लास्ट में 10 क्यों है? आई मीन 9 तक नहीं होना चाहिए था फिर यहाँ नहीं, पे 10? मैं इसकी मिसाल ऐसे देता हूँ बच्चों को, अपने स्टूडेंट्स को भी मैं ये बताता हूँ कि इस टाइम ये जो है ना, ये मैं हूँ, ये रमशा है, ये ऐमन है, ये आयशा है, ठीक है, सही है। और भी बहुत सारे स्टूडेंट हैं। लेकिन जो इसकी बात है ना, इसका मतलब है कि ये एक इलाका है, एरे जो है ये इलाका है, इसमें एक एड्रेस L273 मेरा घर है, आपका ABC एड्रेस ये रमशा का घर है, ABC XYZ ये ऐमन का घर है, और ABC जो है वो फला फला। तो ये है रमशा, लेकिन ये रमशा जो है वो अपने घर के किसी एड्रेस पर रहती होंगी। तो 9 जो है ये एक एलिमेंट है, ठीक है। हम तो यहाँ पे सही। एक इसका मिनट मतलब है साइज एलोकेशन, 10 जो है वो इस एरे का एलिमेंट है, ये 10 इस 10 से कोई ताल्लुक नहीं है। ये अच्छा हम तो 10 जो है वो इसमें क्या है कि भाई हम इस एरे में कितनी की कैपेसिटी है जी। हम तो इसमें 15 16 कोई भी नंबर दे सकते हैं, उससे तो कोई फर्क नहीं कुछ भी पड़ता। दे सही सकते से। हैं, ये तो कोई 100 भी दे सकते हैं, काउंटिंग नंबर, 1000 दे हाँ सकते हैं एग्जैक्टली कोई भी काउंटिंग नंबर सही है, ये तो जी। तो अंडरस्टूड जी। भाई ये एलिमेंट है, ठीक है, और ये कैपेसिटी है एरे की, कि एरे के अंदर इतने नंबर ऑफ एलिमेंट आ सकते हैं, 10 नंबर ऑफ एलिमेंट आ सकते हैं। अब एलिमेंट कुछ भी हो, लेकिन तो एलिमेंट जो है वो इंटीजर के साइज के बराबर होने चाहिए, यानी 10 डिजिट से कम के नंबर होने चाहिए, क्योंकि इंटीजर का सही साइज है। होता है 32 बिट। वेल, ओके। नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब यहाँ पे हमने कंडीशन क्या ली थी कि भाई एक वेरिएबल हमने बना लिया मैक्सिमम के नाम से, एक वेरिएबल बना लिया मिनिमम के नाम से, और दोनों के अंदर बाय डिफॉल्ट एरे का जो पहला एलिमेंट है वो स्टोर करवा दिया। हमने कहा कि भाई एरे के अंदर जो जीरो इंडेक्सिंग पे, यानी 9 का एड्रेस क्या है 0, 8 का एड्रेस क्या है 1, 2, 3, 4। कंफ्यूज मत होइएगा इस चीज पे कि जो ये हैं ये एलिमेंट है, लेकिन ये जो स्टोर हुए हुए हैं मेमोरी के अंदर ये अपने कुछ इंडेक्सिंग पे सेव हुए हैं, और इंडेक्सिंग मैंने आपको बताई 0 से स्टार्ट होती है और n-1 तक के जाती है। तो इसका मतलब चलें यहाँ पे हम लोग इसको इसके साथ लिख लेते हैं, यहाँ से मैं कट कर लेता हूँ, नहीं नहीं समझ गई मैं, ठीक है सही है। यहाँ पे लिख लेते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो, इससे क्वाइट क्लियर हो जाएगा हमें कि भाई ये कहानी है। अच्छा ये क्या कर दिया मैंने, ठीक है। तो ये 0 पे कौन सा नंबर है 9, 1 पे 8, 2 पे 7, 3 पे 3, 4 पे 4, 5 पे 5, और ये 6 पे 6, 7 पे 7, 8 पे 8 और 9 पे 10। ये रैंडम वैल्यू है, लेकिन इनका इंडेक्स फिक्स है भाई, ये याद रखिएगा, इसका इंडेक्स क्या है वो फिक्स है। अब मैंने क्या कर दिया, बाय डिफॉल्ट एरे की जो पहली वैल्यू थी, यानी एरे के 0 इंडेक्स पे जो 9 वैल्यू थी वो मैंने मैक्सिमम में भी स्टोर करवा दी, इनिशियलाइज करवा दी, और मिनिमम में भी स्टोर करवा दी। अब हमें नहीं पता इसमें कोई भी वैल्यू हो सकती है। यहां तक के क्लियर है? जी। अब देखें, यहां से अलगोरिथम स्टार्ट होगा हमारा चलना। सर ने हमें जो इम्प्लीमेंटेशन करवा दी थी वो लूप की करवा दी थी, और लूप के बिहाफ पे तमाम एलिमेंट एक दूसरे से क्या हो रहे थे, सम हो रहे थे। लेकिन हमें अब सम नहीं करना था, अब हमने कहा कि भाई हमारे पास एक वेरिएबल लूप में बना दिया आई, जो कि 0 से स्टार्ट होगा। 0 से क्यों लिया? क्योंकि इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होती है, क्योंकि हमें लूप के थ्रू तुम पूरा एरे को रीड करवाना है ना। तो एरे का स्टार्टिंग एड्रेस क्या होता है 0, तो एड्रेस को कौन रीड करेगा, आई का वेरिएबल। तो हमने 0 से इनिशियलाइज करवा दिया कि भाई लूप के थ्रू हम इस एरे को रीड करवाएंगे जो कि 0 इंडेक्सिंग से स्टार्ट हो और कहाँ तक के जाए, लेस देन 10। तो मैंने क्या किया था कि भाई 0 से स्टार्ट हो, कहाँ तक के जाए 10-1। इसका मतलब मैं कह सकता हूँ उसको लेस देन 10 तक के जाए। तो ये 10 को रीड नहीं करेगा, 10 आइटरेशन को रीड नहीं करेगा, लेस देन 10 तक के ये चलेगा लूप। सही है? फिर उसके बाद किस ऑर्डर में जाए, एक एक करके जाए कि पहले 0 इंडेक्सिंग पे चले, फिर 1 पे चले, फिर 2 पे चले, तो 1 1 का इंक्रीमेंट करते हुए जाएगा। ठीक है?
तो याद रखिएगा कि फॉर लूप के अंदर सबसे पहले इनिशियलाइजेशन होगी, फिर उसके बाद कंडीशन चेक होगी, और फिर जब पूरा लूप कंडीशन चेक होने के बाद ये इसको रीड नहीं करेगा, फिर ये पूरा अपना लूप चलाएगा। लूप चलाने के बाद जब लूप खत्म हो जाएगा फिर ये वैल्यू इनिशियलाइज करवाएगा। ठीक है, तो यहाँ अब पर यहाँ हम तक के लेस देन कोई इक्वल टू, कंफ्यूजन है तो पूछें जी। यहाँ पर हम i लेस देन इक्वल टू 10 कर सकते हैं? नहीं, इक्वल टू 10 इसलिए नहीं कर सकते, मैंने अभी आप सर्च किया कि अगर मैं यहाँ पर एक और एलिमेंट असाइन करवा दूं तो इट विल गिव दी एरर। क्यों? इसके अंदर कैपेसिटी है 10 की, और अब ये एलिमेंट जो हो गए वो 11 हो गए। 0 से लेकर अगर मैं यहाँ तक के इक्वल टू कर दूंगा 10 तक के। जी मैंने कहा ये 10 के मतलब 10 से 9 तक नहीं, के मतलब एमन digits एक मिनट, आपकी आवाज मुझे नहीं आ रही, ओके। मुझे दोबारा रिपीट कर दीजिए। अच्छा आप कंटिन्यू करें फिर। नहीं, ले लें सवाल, वरना फिर मैं कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगा। अच्छा मैं ये कह रही हूँ कि अगर लेस देन है तो इसका मतलब 10 से नीचे वाली वैल्यूज जाएंगी ना? 10 से नीचे वाली मैंने आपको रेंज बताई थी ना कि 0, क्योंकि 0 से स्टार्ट होगा ना, और इंडेक्सिंग ये 0 से स्टार्ट होके कहाँ तक के जा रहा है, 9 तक के जा रहा है, तो इसका मतलब लेस देन 10। सही है। ये बेसिकली आई जो है ना वो इसको रीड करेगा, ये तो एलिमेंट्स हैं, ये तो एलिमेंट्स हैं। आई जो है वो इंडेक्सिंग रीड करेगा, कौन से इंडेक्स पे, फिर इंडेक्स पे जिस इंडेक्स पे होगा उसकी वही वाली वैल्यू। फॉर एग्जांपल आई वन लूप चलने के बाद जब दूसरी आइटरेशन चली लूप की, तो आई जो है वो 1 हो जाएगा, इंक्रीमेंट होने के बाद आई जो है वो 1 हो जाएगा। अब एरे के अंदर वो जो 1 इंडेक्स पे जो वैल्यू होगी, जैसे कि 1 इंडेक्स पे कौन सी वैल्यू है 8, तो फिर वो 8 लेके आएगा। अभी चलते हैं लूप में, फिर समझ में आ जाएगा। अब देखें यहाँ पर आई जो है वो इनिशियलाइज हो गया 0 से, और कंडीशन चेक हो गई कि क्या भाई आई जो है वो क्या लेस देन, आई की इस टाइम वैल्यू क्या है। बल्कि मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, इसको करते हैं रन टू कर्सर, ड्राई रन करते हैं इसका। ठीक है, अब देखें मेरा पॉइंटर कौन सी इंस्ट्रक्शन पे है, फॉर की इंस्ट्रक्शन पे। इसका मतलब मैं यहाँ पे कह सकता हूँ मैक्सिमम के अंदर कौन सी वैल्यू आ गई, क्या वैल्यू है 9 है। मैक्सिमम के 9 अंदर 9 है। क्योंकि कैसे है? क्योंकि भाई इसके 0 एरर इंडेक्सिंग पे 9 वैल्यू पड़ी हुई थी, हमने इनिशियलाइज करवा दी। मिनिमम में कौन सी वैल्यू है 9 है। क्यों? क्योंकि एरे के 0 इंडेक्स पे 9 वैल्यू पड़ी हुई थी, ये डायरेक्ट हमने इनिशियलाइज करवा दी। ठीक है, अब उसके बाद पॉइंटर हमारा कहाँ पे है, फॉर पे है। आई की वैल्यू क्या है, इनिशियलाइज करवा दी 0, स्टेप ओवर, मैं यहाँ पे स्टेप ओवर करता हूँ। अब ये आई की वैल्यू क्या है इस टाइम 0, क्या 0 लेस देन 10 है, क्या कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है? ट्रू है, बिल्कुल ठीक है। ट्रू है, तो इसका मतलब कि ये लूप में इंटर हो जाएगा। जब लूप में इंटर हो जाएगा, अब यहाँ पे देखिएगा कि इस टाइम आई की वैल्यू क्या है, एरे के अंदर जो इंडेक्स है आई की वैल्यू क्या है 0 है। इंडेक्स में तो पड़ी है। इसका मतलब इस एरे में, जी हाँ ठीक है करें। ठीक है, तो अब यहाँ पर एरे के अंदर, अब यहाँ पर देखें एरे के इंडेक्स, कौन से इंडेक्स की बात कर रहा है भाई ये, एरे के आई इंडेक्सिंग पे। अगर मैं यहाँ पे बात करूं आई की वैल्यू क्या है 0, एरे के अंदर जो 0 इंडेक्स है उस पे कौन सी वैल्यू पड़ी हुई है 9। तो 9। इसका मतलब इस एरे के अंदर इस टाइम कौन सी वैल्यू है 9 वैल्यू है। क्या 9 वैल्यू मैक्सिमम से बड़ी है? मैक्सिमम जो यहाँ पे 9 असाइन हुआ था, ये देखें मैक्सिमम के अंदर 9 वैल्यू है, और आई एरे के अंदर भी जो है वो 0 इंडेक्स पे 9। कौन सी वैल्यू आ रही है 9 आ रही है। सही है। अब इस टाइम हम लोग 0 इंडेक्स पे हैं, 9 वैल्यू, क्या 9 से बड़ा है या छोटा है? इक्वल टू। ना तो बड़ा है ना तो छोटा है, इक्वल है। तो इक्वलिटी की कंडीशन नहीं है, तो इसका मतलब ये वाली कंडीशन फॉल्स होके अब ये दूसरी कंडीशन चेक करेगा। अब दूसरी कंडीशन क्या है कि एरे आई में जो वैल्यू है
इसका मतलब ये है कि मैं कह सकता हूँ जो 9 वैल्यू है क्या वो 9 से छोटी है, इस 9 से। एक मिनट, ये लाइन फिर से रिपीट करिएगा। ये वाली लाइन का मतलब है कि एरे इस टाइम आई की वैल्यू क्या है, 0। 0 इंडेक्सिंग पे जो 9 वैल्यू है जो एरे के अंदर स्टोर है, 0 इंडेक्सिंग पे जो 9 वैल्यू है, क्या वो इस मिनिमम 9 के, जो मिनिमम वेरिएबल के अंदर जो 9 वैल्यू स्टोर है, क्या उससे छोटी है या बड़ी है? कंडीशन फॉल्स है। ये भी इक्वल है, ना तो वो लेस देन है ना तो वो ग्रेटर देन है। ये क्या है सही। कंडीशन, ये भी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। और ये फॉल्स होने के बाद क्या होगा कि अब मैक्सिमम में भी अभी भी 9 स्टोर है, मिनिमम में भी अभी 9 स्टोर है। ठीक है, अब आ जाएं, अब ये क्या करेगा, लूप खत्म हो जाएगा। लूप खत्म होने के बाद अब ये आई पे जाएगा और आई में 1 का इंक्रीमेंट करवा के अब आई की वैल्यू को 1 करने के बाद आई की वैल्यू अब यहाँ पे क्या हो जाएगी, मैं यहाँ पर स्टेप ओवर कर देता हूँ। अब आई की वैल्यू जो है वो यहाँ पे क्या हो गई, 1 हो गई। पहले क्या थी, 0 थी, तो 0 पे एरे का ये वाला ये इंडेक्स क्या था, 0 था। अब आई की वैल्यू इंक्रीमेंट होने के बाद क्या हो गई, 0 से 1। 1 इंडेक्सिंग पे, 1 इंडेक्सिंग पे कौन सा एलिमेंट है, 8। अब यहाँ पर कंडीशन चेक होगी कि भाई आई की वैल्यू 1 है, क्या 1 लेस देन है 10 से, हाँ कंडीशन ट्रू है। तो ये देखें पॉइंटर जो है वो लूप में आ गया। लूप में आने के बाद फिर दोबारा कंडीशन चेक होगी। अब इस टाइम जो एरे है, सही है, ये वाला जो एरे है इसमें जो 1 इंडेक्स है, 1 इंडेक्स पे कौन सी वैल्यू है, 8। सही है, सही। एरे के 1 इंडेक्स पे कौन सी वैल्यू है, 8। क्या 8 वैल्यू मैक्सिमम 9 की वैल्यू से बड़ी है या छोटी है? ये बड़ी, छोटी है या बड़ी है? छोटी है। छोटी है, तो 8। कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, क्योंकि आई की वैल्यू क्या है, 1 है। 1 इंडेक्स पे कौन सी वैल्यू है, 8। और मैक्सिमम में अभी भी, क्योंकि पहली आइट्रेशन में ना तो ये कंडीशन चली थी ना तो ये कंडीशन चली थी, दोनों कंडीशन फॉल्स हो गई थी, तो जो हमने पहले से असाइन किया हुआ था वो वही रहा। फिर आई इंक्रीमेंट होने के बाद आई 0 से किस पे आया, इंक्रीमेंट होके 1 पे आया। 1 इंडेक्स पे कौन सी वैल्यू थी, 8। फिर कंडीशन चेक हुई कि 1 एरे के 1 इंडेक्स पे जो 8 वैल्यू है, क्या वो 9 के मैक्सिमम मैक्स के 9 वैल्यू से बड़ी है या छोटी है। 8 जो है वो ऑब्वियसली छोटी वैल्यू थी, ये तो ये कंडीशन ग्रेटर की थी, तो ये फॉल्स हो गई। अब ये दूसरी कंडीशन पे आया कि एरे के 1 इंडेक्स पे जो 8 वैल्यू है, क्या वो मिनिमम 9 से छोटी है या बड़ी है। अब ये कंडीशन क्या होगी, ये कंडीशन हो जाएगी ट्रू। आपके सामने ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी, क्योंकि एरे के 1 इंडेक्स में 8 वैल्यू है और 8 वैल्यू इज लेस देन मिनिमम वैल्यू। मिनिमम वैल्यू में क्या है, 9। ठीक है, तो ये कंडीशन ट्रू होने के बाद क्या होगा कि जो मिनिमम के जो वेरिएबल में असाइन हो जाएगी 8 वैल्यू। असाइन होने के बाद अब यहां पर देखिएगा कि इस टाइम अब मिनिमम में कौन सी वैल्यू अपडेट हो गई, 8 वैल्यू। मैक्सिमम में अभी भी यहां पर क्या है, 9 है। अगर हम सिर्फ ये दो एलिमेंट की बात करें तो ये क्वाइट क्लियर हो रहा है, मैक्सिमम में 9 है और मिनिमम में 8 है। लेकिन अभी हमें इतने सारे एलिमेंट भी क्या करवाने, इम्प्लीमेंट करवाने। अगर ये दो आइटरेशन आपको समझ में आ रही हैं तो मुझे बताएं। 9 जी क्लियर है। क्लियर है, क्लियर है। एमन क्लियर है आपको? जी बिल्कुल क्लियर है। चलें जी, फिर नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब यहाँ पर ये कंडीशन भी ट्रू हो, ये कंडीशन ट्रू होने के बाद लूप एंड हुआ। लूप एंड जब होता है तो फिर अगली आइटरेशन में सबसे पहला काम क्या करता है, जो आई की वैल्यू होती है उसको 1 का इंक्रीमेंट देने के बाद अब ये आई की वैल्यू क्या कर देगा, 2 कर देगा। अब ये लूप के अंदर घुसने की कंडीशन है कि भाई आई की वैल्यू 2 है,
क्या 2 वैल्यू 10 से लेस है? हाँ बिल्कुल लेस है, तो ये लूप के अंदर दोबारा आ जाएगा। अब इस टाइम पहले आइट्रेशन 0 से चली थी, 0 में 1 का इंक्रीमेंट हुआ, फिर अब जो इस टाइम जो आइट्रेशन है दोबारा 1 के बाद 1 का इंक्रीमेंट हो गया, इंडेक्स कितना हो गया? 2 हो गया। अब इस टाइम यहाँ पर आई की वैल्यू क्या है? 2। एरे के अंदर जो 2 इंडेक्स है उस पे कौन सी वैल्यू है? 7। एरे के अंदर जो 2 वैल्यू है उसके अंदर कौन सी वैल्यू है? 7। क्या 7 वैल्यू मैक्सिमम 9 की वैल्यू से बड़ी है या छोटी है? छोटी। छोटी है, तो इसका मतलब है कि ये वाली कंडीशन फॉल्स होके अब दूसरी कंडीशन पे आ जाएगा। मैक्सिमम अभी भी 9 है इस टाइम, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास एरे। एरे के इंडेक्स 2 में जो वैल्यू है वो है 7। क्या 7 8 की वैल्यू से छोटी है या बड़ी है? अब कंडीशन ट्रू हो जाएगी इधर। कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो क्या होगा कि जो 8 की वैल्यू है वो ओवरराइड हो जाएगी 7 की वैल्यू से, रिप्लेस हो जाएगी। तो अब यहाँ पर इस आइट्रेशन के बाद अब आप यहाँ पे देखें कि मिनिमम की वैल्यू 7 अपडेट हो गई। और अब अगर हम लोग ने 3 एलिमेंट रीड कर लिए हैं तो इन दोनों एलिमेंट्स में हमें वाजे हो रहा है कि मैक्सिमम की वैल्यू इस टाइम 9 है और मिनिमम की वैल्यू 7 है। अगर मैं यहाँ तक एरे की बात करूं तो ये हमें बिल्कुल मेक श्योर कर रहा है कि मैक्सिमम वेरिएबल में 9 वैल्यू है और मिनिमम वेरिएबल में 7। क्या है? 7 है। अलगोरिथम समझ में आ रहा है भाई? इसके भी हाफ पर ये चलता जाएगा जब तक कि ये एरे खत्म नहीं 10 हो तक ना जाएगा। पहुंचे। फिर जब कंडीशन जी, अब ये जाएगा लेस देन 10 तक के, एग्जैक्टली 10 तक के नहीं जाएगा क्योंकि एरे 0 इंडेक्स से स्टार्ट हुआ है, तो ये 9 पे जाके खत्म हो जाएगा। अब इस टाइम जो हम लोग हैं वो इस इंडेक्स पे हैं और आइट्रेशन क्या है? 3 है। तो एग्जैक्टली हम लोग ये नहीं कह सकते कि यहाँ पे आके एग्जैक्टली 3 है, ये आके 4 आइट्रेशन है क्योंकि 0 से इंडेक्सिंग स्टार्ट हुई है। अब क्या होगा? नई आइट्रेशन चलेगी। अभी तक हम लोग क्या थे भाई? 0 भी रीड कर लिया, 1 भी रीड कर लिया, 2 भी रीड कर लिया। अब 2 के बाद 1 का इंक्रीमेंट कर देगा दोबारा i प्लस प्लस। अब i की वैल्यू क्या हो गई? 3 हो गई। अब लूप में घुसने की कंडीशन क्या है? क्या i की वैल्यू 10 से छोटी है? हाँ बिल्कुल छोटी है, तो ये आ जाएगा दोबारा लूप में। दोबारा लूप में आने के बाद अब ये चेक करेगा कि एरे के अंदर जो i है उसकी वैल्यू 3 है, तो इसका मतलब कि एरे के 3 इंडेक्स में जो वैल्यू है 3, क्या 3 वैल्यू मैक्सिमम 9 की वैल्यू से बड़ी है या छोटी है? छोटी है। एरे के अंदर जो 3 एड्रेस है उस पे कौन सा एलिमेंट है? 3। क्या 3 की वैल्यू 9 से बड़ी है या छोटी है? बिल्कुल एग्जैक्टली कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, तो ये इस कंडीशन में जाएगा ही नहीं इसकी बॉडी में, तो ये ब्रेक होके दूसरी कंडीशन पे आ जाएगा। अब यहाँ पे चेक करेंगे कि एरे के अंदर जो इंडेक्स आई है उस आई के अंदर जो वेरिएबल है यानी जो एलिमेंट है कौन सा है? एग्जैक्टली 3 है इत्तेफाक से। तो क्या 3 वैल्यू मिनिमम 7 वैल्यू से छोटी है या बड़ी है? छोटी है, तो एग्जैक्टली कंडीशन हो जाएगी ट्रू और क्या हो जाएगा कि एरे की जो 3 वैल्यू है वो मिनिमम वैल्यू में आके स्टोर हो जाएगी। तो अब यहाँ पर हमारा एरे जो है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक का रीड हो गया और रीड होने के बाद अब आप यहाँ पर देखो मैक्सिमम में अभी भी इन 4 एलिमेंट में मैक्सिमम वैल्यू क्या है? 9 है और मिनिमम वैल्यू हमें 3 मिल रही है। जी ऐसा ही है। सही है। अब अल्गोरिथम मैं थोड़ा सा शॉर्ट कर देता हूं ताकि टाइम हमारा वेस्ट ना हो। हमने कितने एलिमेंट पढ़ लिए? 0 1 2 3। सही है, तो इसका मतलब ये है 1 2 3 4। मैं यहाँ पर कह देता हूं कि इसको हम लोग 5 तक के चलाएंगे और जब 5 तक के चलाएंगे तो जाहिर सी बात है मुझे 5 एलिमेंट देने पड़ेंगे, तो मैं यहाँ से इन एलिमेंट्स को हटा देता हूँ। अब जब मैं इन एलिमेंट को हटा दूंगा तो मेरे पास 0 से लेकर 4 तक के चलना चाहिए।
हमने एरे को देखें, हमने एरे को यहाँ तक का रीड कर लिया, इस इंडेक्सिंग तक के रीड कर लिया। अब एरे की लेंथ क्या हो गई हमारे पास 5 हो गई, 5 एलिमेंट आ गए, और हमने एरे को इस इंडेक्स तक के रीड करवा लिया। और 0 पे 9 था, 1 पे 8 था, 2 पे 7 था, 3 पे 3 था। इन एलिमेंट के दरमियान हमें पता चल रहा है कि भाई इन 4 एलिमेंट के दरमियान मैक्सिमम नंबर इस टाइम 9 है और मिनिमम नंबर क्या है, 3 है। तो अब यहाँ पर आई की वैल्यू को ये इंक्रीमेंट कर देगा स्टेप ओवर। ये एल्गोरिथम की आखिरी इटरेशन को देख लेते हैं, देन उसके बाद असेंबली लैंग्वेज पे आ जाएंगे। अब इसने आई की वैल्यू को क्या कर देगा, ये प्लस प्लस करके, अच्छा मैं यहाँ तक के इसको लेके जाऊंगा अब लेस देन 5, ठीक है। अब यहाँ पर चेक करेगा कंडीशन, आई की वैल्यू इस टाइम क्या है भाई, आई की वैल्यू 4 है और 4 इज ऑब्वियसली लेस देन 5, तो ये मेरे पास दोबारा लूप में चले जाएगा। और अब यहाँ पर एरे के अंदर जो 4 इंडेक्स है, और 4 इंडेक्स में कौन सी वैल्यू है, 4 इंडेक्स में मेरे पास कौन सी वैल्यू है, 4। तो 4 एलिमेंट यानी 4 वैल्यू जो है क्या वो मैक्सिमम 9 से बड़ी है या छोटी है, ऑब्वियसली छोटी है, तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। फिर आ जाएगा दूसरे एरे के अंदर जो इंडेक्स है, इंडेक्स नंबर 4 पे कौन सी वैल्यू है, 4। तो 4 वैल्यू क्या मिनिमम 3 से छोटी है या बड़ी है, ऑब्वियसली 4 जो है वो बड़ा है 3 से, तो ये कंडीशन भी फॉल्स हो जाएगी। और फॉल्स होने के बाद अब यहाँ पर आई को इसने मजीद क्या कर दिया, 4 से 5 कर देगा। अब क्या ये कंडीशन आपके हिसाब से ट्रू है या फॉल्स है? अब ये लूप चलेगा ही नहीं, क्यों? क्योंकि लूप जो है इस एरे हमारा कंप्लीट हो चुका है 4 तक, क्योंकि लेस देन 5 चलना था ना। तो अब आई की वैल्यू तो एग्जैक्टली 5 है, तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। और फाइनली हमें आंसर मिल जाएगा कि भाई मैक्सिमम 9 के अंदर हमारे पास इन 5 एलिमेंट के दरमियान जो मैक्सिमम वैल्यू है वो है 9 और मिनिमम वैल्यू है एग्जैक्टली 3। अब यहाँ मुझे बताएं कि इस एल्गोरिथम में कहाँ पे जो भी कंफ्यूजन है पूछ लें। ये एल्गोरिथम कंप्लीट हो गया, क्लियर है? यस क्लियर है ये तो, जी रमशा आपको भी क्लियर है, एमन जी क्लियर है। क्लियर है आपको? बिल्कुल क्लियर है। चलें जी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा भाई ये 6 मिनट की 7 मिनट के हमारे पास और रिमेनिंग टाइम रह गया है, इसके बाद ये सेशन खुद ही क्लोज हो जाएगा, आप लोग दोबारा इसको ऐड कर लीजिएगा। अच्छा ओके। असेंबली पे जाने से पहले मेक श्योर कर लें आप लोग कि भाई इस एल्गोरिथम को आपने ध्यान में रखना है। अब एक चीज में आप लोग चाहें तो कॉपी पे लिख लें या कहीं भी नोट डाउन कर लें कि सबसे पहले C# में हमने क्या किया कि भाई एक एरे बना लिया, सही है। अब हमें नहीं पता कि ये एरे मेमोरी में कौन सी मेमोरी में जाके स्टोर हुआ है, किस एड्रेस पे जाके स्टोर हुआ है, लेकिन असेंबली लैंग्वेज में हमें इसका एड्रेस खुद एलोकेट करना है। तो असेंबली लैंग्वेज में सर ने बताया था कि भाई 31 टाइप के रजिस्टर्स होते हैं, सही है। X0 से लेकर X31 तक के रजिस्टर्स होते हैं। उन रजिस्टर्स को हम लोग एज अ वेरिएबल भी ट्रीट कर रहे होते हैं। अब उन 31 रजिस्टर्स में हमारी अपनी मर्जी है, हम कोई भी रजिस्टर यूज करें। जरूरी नहीं है कि सर ने X25 यूज किया था तो क्यों किया था X25, भाई वो सर की मर्जी थी, हम कुछ और यूज कर सकते हैं, तो ये ऑप्शनल है। तो रजिस्टर्स में परेशान मत होइएगा कि भाई ये X0 क्या है, X1 क्या है। रजिस्टर X0 से स्टार्ट होते हैं और X31 तक के जाते हैं, सही है। अगर मैं यहाँ पर आपको ये सिमुलेटर दिखाऊं तो एक अदद सिमुलेटर हमारे पास ये है, सही है। रिप्स के नाम से है, ये सिमुलेटर है। इसमें 3 सेक्शन होते हैं। एक होता है एडिटर जिसमें हम पूरी असेंबली कोड लिखते हैं, एक होता है प्रोसेसर जो पाइपलाइन प्रोसेसर होता है। एक चीज मैं आप लोगों को बता दूं, क्योंकि हम लोग मंडे से इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, लगे हुए थे पागलों की तरह, और बहुत सारी हमारी कंडीशन इस एल्गोरिथम को चलाने के लिए
ऐसी भी हमने ऊट पटांग इंस्ट्रक्शन चलाई है जिसकी वजह से ये सिमुलेटर जो है वो हैंग हो जाता है। तो मेक श्योर करके सही सी स्क्रिप्ट आप लोग लिखेंगे असेंबली लैंग्वेज, और उसको किसी नोटपैड फाइल में कोड को कॉपी पेस्ट करके सेव करते रहेंगे। वरना अगर किसी भी इंस्ट्रक्शन की वजह से आपका ये सिमुलेटर हैंग हो गया तो आपने अगर कोड सेव नहीं किया होगा तो पूरी स्क्रिप्ट आपकी जाया हो सकती है। ठीक है, तो एक अदद जो था वो असाइनमेंट था कुछ इस तरह का। तो सर ने सवाल भी यही किया था कि भाई डिक्लेयर एंड इनिशियलाइज एन एरे ऑफ 10 एलिमेंट इन द मेमोरी। सही है। अब मेमोरी की बात जो सर ने की है वो असेंबली लैंग्वेज में हमें खुद ही मेमोरी एलोकेट करनी है। जैसे कि सर ने x25 रजिस्टर उठाया था और उसमें हेक्साडेसिमल में 100 लोकेशन पे जो है मेमोरी एलोकेट की थी। तो सर ने भी हमें कहा हुआ है कि बेस एड्रेस हमें 100 यूज करना है। ठीक है, कर लेंगे, 100 यूज कर लेंगे। कहा हुआ है कि ईच एलिमेंट ऑक्युपाइज 1 बाइट और हर एलिमेंट 1 बाइट का होना चाहिए। ठीक है, हो जाएगा। अगली बात क्या ये है कि भाई स्टोर बाइट यानी एसबी के नाम से इंस्ट्रक्शन आती है, स्टोर बाइट इंस्ट्रक्शन टू इनिशियलाइज 10 एलिमेंट विथ एनी रैंडम वैल्यू। जो काम मैंने यहाँ पे किया है अभी इस पे भी करेंगे। एसबी की इंस्ट्रक्शन हम लोग चलाएंगे और उस पर हमने रैंडम वैल्यू ले ली, एक वैल्यू 10 9 ले ली, फिर 8 ले ली, फिर इसी तरीके से 7 ले ली, ये तमाम। सही है। तो ये इनिशियलाइज करवाए और पूरे कमेंट के साथ मैंने अपने असाइनमेंट में मेंशन किया है ताकि सर को कंफ्यूजन ना हो। अभी आप लोगों ने देखा था कि हमने एरे बनाया था, जो ये वाली इंस्ट्रक्शन थी ना जो एक लाइन की थी, उसको असेंबली लैंग्वेज में करने के लिए हमें इतना लाइन ऑफ कोड लिखना पड़ा। ये आपके सामने है, मैं आपको दिखाता हूँ। इतना लाइन ऑफ कोड लिखना पड़ा, ये चीज यहाँ से लेकर यहाँ तक, सिर्फ इस एक लाइन को इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो इस पे आते हैं, ये वाला सेशन ओवर हो जाए, इस सेशन के बाद दूसरा सेशन जब ज्वाइन करेंगे तब तक कि आप इस एल्गोरिथम को अच्छी तरीके से देख लें। इसमें कोई कमी पेशी नज़र आती है तो देख लें, क्योंकि इसका समझना बहुत ज़रूरी है। अब इसके अंदर जो जो हमने एलिमेंट्स लिए हैं ना, जैसे एक एरे एक वेरिएबल है, इसको भी एक रजिस्टर में बाइंड करना है, इसके लिए भी एक रजिस्टर चाहिए, इसके लिए भी एक रजिस्टर चाहिए। कितने रजिस्टर हो गए? 3 रजिस्टर हो गए। एरे को रीड करने के लिए जो लूप के अंदर जो वेरिएबल स्टार्ट हो रहा है उसके लिए भी एक रजिस्टर चाहिए। तो कितने रजिस्टर हो गए? 4 रजिस्टर हो गए। तो सबसे पहले हम लोग सर की एक एग्जाम्पल को ले लेंगे। ये सर ने जो एग्जाम्पल ली थी ना कि जिसमें हमें सम करवाया था कि एरेस को एरे सम हो जाए। सर ने जो हमें जो एग्जाम्पल करवाई थी वो बेसिकली ये करवाई थी कि भाई लूप के अंदर क्या हो जाए, कंसोल डॉट राइट लाइन में एक वेरिएबल हमने बना दिया था इंटीजर सम के नाम से, इसको इनिशियलाइज करवा दो 0 से, यहाँ पे 0 से, और फिर क्या करो कि सम को यूज करो। सम के अंदर तुम क्या कर दो कि सम प्लस जो तुम्हारे पास एरे की वैल्यू है और यहाँ पे आई, और इससे क्या होगा कि तमाम वैल्यू सम हो जाएंगी। देन उसके बाद फाइनली मैं यहाँ पे इसको कमिट आउट कर देता हूँ। कमिट आउट करने के बाद यहाँ पर कंसोल डॉट राइट लाइन में हमने लिख दिया सम। तो अब अगर मैं यहाँ पर अपने प्रोग्राम को चलाऊंगा तो ये तमाम वैल्यू आपस में एक दूसरे से सम होके मुझे ये आउटपुट देंगी। एक मिनट, क्या हुआ ये? सम वैल्यू आपस में सम इक्वल